आगाज़ में आपको बताएं कि महंगाई ने अशिया ज़रूरिया को शहरियों की पहुंच से दूर कर दिया है। शहर में मसाले की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। शहर में मसाले की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल आवाम ने आटे की चक्की तो देखी होगी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मसाले की चक्की, जहाँ पर इस वक्त मसाला तैयार किया जा रहा है। ये चक्की जो है वो बस रोड पर मौजूद है, जहाँ पर इस वक्त जो साबुत मिर्च है उसको जो है वो कुटी हुई मिर्च में जो है वो तब्दील किया जा रहा है, और कुटी हुई मिर्च को मज़ीद जो है वो दीगर जो बोरी है उसमें डाला भी जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो मसाले तैयार किए जाते हैं। लेकिन महंगाई के इस दौर में जो है वो अब इस चक्की को चलाना भी मुश्किल हो गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चक्की पे काम करने वाले ताहिर शफी साहब। ताहिर साहब, क्या कहेंगे महंगाई की वजह से अब कितने कारोबार मुतासर हुए और मसाले की जात की कीमतों में कितना इजाफा हो गया? देखिए, कारोबार का देखा जाए तो कारोबार तो मुतासिर होता ही है, देखिए, और जब महंगाई होगी तो जाहिर सी बात है सेल भी कम होगी। लेकिन क्या है, अब ये वो हिसाब हो गया कि लोग जो 4,000 5,000 का सामान लेते थे अब 3,000 का 2,500 का 3,000 का लेकिन लेते हैं, इसे खाना तो है ही। बात यह है कि और एक चीज़ और भी यहाँ पे खासियत है कि जो चीज़ पे इजाफा होता है हमारी आवाम उसी के पीछे ज़्यादा भागती है। पेट्रोल बढ़ता है, भाई पेट्रोल में बढ़ रहा है तो मसला पेट्रोल में लाइन लगी होती है, रश लगा होता है। यही वजह है कि महंगाई सर पे पहुँची चली जा रही है। अब चीज़ें सस्ती कैसे होंगी? अच्छा, सेल कितनी कम हो गई है? सेल में भी फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात है। जब मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर 1,000 रुपये की सेल होती है तो फ़र्क पड़ता है, 600-700 रुपये सेल पे आ जाती है। इसलिए जब लोग कम लेंगे तो सेल भी तो कम होगी ना। जी बिल्कुल, ये थे ताहिर शफी। इनका बताना है कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उसकी वजह से इनके जो है वो सेल पे भी जो है वो असर पड़ा है और सेल कम हुई है। मैं आपको चाहूँगा कि चाहे खुला मसाला हो या कंपनियों का मसाला है, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। कंपनियों का मसाला जो कि 60 ग्राम का था वो अब 10 रुपये इजाफे से 100 रुपये का वो डब्बा पहुँच गया। और इसी तरीके से तकरीबन 100 ग्राम का जो मसाले का पैक है वो तकरीबन 20 रुपये महंगा हो गया, 170 रुपये पहुँच गया है। अगर हम बात करें खुले मसाले की तो खुले मसाले में हल्दी जो है फ़ी किलो 480 रुपये पहुँच गई है, 400 रुपये से बढ़कर। पिसी मिर्च जो है वो तकरीबन 640 रुपये से बढ़कर 800 रुपये पहुँच गई, और इसी तरीके से धनिया जो है वो तकरीबन 400 रुपये बढ़ के 560 का है। जी, शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान जारी है। करेले और प्याज की कीमत में कमी देखी गई है, जबकि आलू और भिंडी की कीमतों में इस्तेहकाम है। करेला 20 रुपये कमी के साथ 280 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया है, जबकि आलू 50 रुपये फ़ी किलो पर ही बराजमान है। प्याज 40 रुपये कमी के साथ 140 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई हैं। मटर 240 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। अदरक और लहसुन की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं, दोनों 500 से 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्ज़ी फ़रोशों के मुताबिक मंडी से माल महंगा आने के बाद सब्ज़ियाँ महंगी हो रही हैं। मुतल्लिका हुकाम को मंडी में सरकारी नर्ख नाफिज करवाना चाहिए। उधर TLP की महंगाई के खिलाफ हड़ताल पर ताजर बरादरी में फूट पड़ गई है। ओल्ड सिटी ताजरों ने हड़ताल की हिमायत, जबकि ऑल कराची ताजर इत्तेहाद ने मुखालफत कर दी है। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने का भी ऐलान किया है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, देखें कराची में मजहबी जमात की जानिब से 27 फरवरी को महंगाई के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई है। इस सिलसिले में ताजिर बरादरी क्या मौक़िफ़ रखती है, मेरे साथ मौजूद है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर। सर, क्या समझते हैं ताजिर यकीनन महंगाई और तमाम मामला हैं, तो आपको लगता है हड़ताल मसाइल के हल है? देखें, बेशक हड़ताल भी एक वक्त आता है, एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर। एक हमारे यहाँ ये तरीक़ा कार ये मुस्तमिल है, एक रिवाज है कि हड़ताल की जाती है। लेकिन मेरे पास जब एक वफ्द आया था मजहबी जमात का, तो मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि हम क्यों ना इसकी इब्तिदा मिल के करें और एहतजाज कोई रैली निकालें, कि धरना दें, लेकिन हड़ताल को आखिरी ऑप्शन के तौर पे रखें। लेकिन उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हमारे लिए मुश्किल ये होती है कि हम अगर किसी की हड़ताल की हिमायत करें तो फिर तमाम सियासी जमातें हक़ रखती हैं कि वो हड़ताल करें और हम उनकी हिमायत करें। तो फिर कराची जो बामुश्किल हड़तालों के नरगे से बाहर आया है, वो फिर हड़तालों का शहर बन जाएगा। तो ऐसा कोई रिस्क हम नहीं ले सकते, कोई जबर से करे या कॉज कोई ऐसा होता है, बाज़ औक़ात शान नबी में कहीं गुस्ताखी का वाक़या हो, लोग बंद करते हैं। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि 27 तारीख़ को लोग अज़ खुद बंद करेंगे। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में अतीक मीर का ये कहना था कि बिल्कुल महंगाई और ये तमाम चीज़ें मौजूद है, लेकिन सबसे पहला जो अमल है वो एहतजाज का होता है, ना कि हड़तालों के ज़रिए शहर में जो है वो कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर किया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं लगता कि शहर में 27 फरवरी को जो है वो हड़ताल कामयाब हो पाएगी। कराची में शहरी हुकूमत की जानिब से सड़कों की सफाई का अमल तो जारी है,
मगर तेज़ ट्रैफिक के दरमियान सफाई करने वाले मुलाजमीन के लिए कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए हैं। तफसीलात बताएंगे एहसन अब्बासी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला किमाड़ी में मौजूद हूँ और उस ज़िला किमाड़ी की उस अहम शाहराह पर मौजूद हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो होता है और साथ साथ हैवी ट्रैफिक की रवानी के हवाले से भी ये रोड शदीद खतरनाक और हादसात का शिकार होता रहा है। एक जानिब हम देख रहे हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से सड़कों की सफाई सुथराई का काम तो शहर भर में जारी है, लेकिन वो मजदूर जो सड़कों पर अपनी जान पे खेल के सफाई कर रहे हैं उनके लिए हिफाजती इकदाम जो है होते हुए नजर नहीं आते। नागन चौरंगी पे ट्रैक से आउट होते वाली बस हादसात का शिकार हुई, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। खुले रोड पे ये तमाम मजदूर जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। थोड़ा सा भाई से बात करते हैं, मुझे बताइएगा कितना घंटा ड्यूटी करते हो आप? ड्यूटी तकरीबन 8 घंटे है। 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। कुछ और भी यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई मुझे बताइएगा कितने किलोमीटर की जो सड़क है रोजाना सफाई करते हैं उसमें? अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारा डेली का जो ऑपरेशन स्टार्ट होता है माइकोला से लेकर शेरशाह ब्रिज तक डेली बेसिस पे काम होता है। इसके बाद जो यूसीज आती है 9 यूसीज है हमारे इसके बाद इस जोन में, तो हम डेली बेसिस पे हमारा डेली काम होता है। फ्लीट भी चलती है वहाँ पे हमारी और मैनुअल लेबर भी काम करती है। ठीक है, अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि खुली सड़क पे ट्रॉलर चल रहे हैं, हैवी ट्रैफिक चल रहा है, खुदा न खास्ता कोई हादसा का शिकार होता है, कोई हिफाजती इकदाम के हवाले से कोई इकदाम हुए हुए नजर नहीं आ रहे, इस हवाले से क्या कहेंगे? बस ये थोड़े से है और हमारी कंपनी है जो हैंगजू कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी, वो हमें सपोर्ट करती है, तो इससे ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं है। होता है तो हमें सपोर्ट करते हैं इस चीज़ का। ठीक है, अच्छा ट्रैफिक पुलिस की मावनत आपको रहती है क्योंकि तेज ट्रैफिक चल रहा है, कोई भी गाड़ी अगर आगे हिट करती है तो काफ़ी जानी नुकसान हो सकता है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये मसला है थोड़ा सा, अगर कोई ऐसा मसला होता है तो कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो भी हैं ऑल अफसरान है कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये ट्रैफिक का फ्लो जो है वो नज़र आ रहा है, कितनी स्पीड और तेज़ी से जो है गाड़ियां रवा दवा हैं इन शाहराहों पर, लेकिन कोई हिफाजती इकदाम जो है होते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो तमाम स्वीपर जो इस वक्त शाहराहों पर मौजूद है अपनी जान पे खेल के शहरियों के लिए सफाई सुथराई के अमल में मसरूफ़ है, लेकिन इस पर तवज्जो देनी होगी ज़िला इंतज़ामिया को कि वो तमाम इकदाम बरोकार लाए जाएँ जिनसे इनकी सेफ्टी के तमाम तर पहलू मुकम्मल हों। जी अब आपको बताएं कि नाकारा गाड़ियों को तो हाल ठिकाने नहीं लगाया जा सका। सिंध सेक्रेटेरिएट नाकारा सरकारी गाड़ियों का कबार खाना बन गया है। गाड़ियों के अहम पुर्जे भी चोरी हो गए हैं। आपको अपडेट करें कि नाकारा गाड़ियों को ताहाल ठिकाने नहीं लगाया जा सका। सिंध सेक्रेटेरिएट नाकारा सरकारी गाड़ियों का कबाड़ खाना बन गया है। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद में चीफ सेक्रेटरी संघ डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत ने एक अहम इजलास बुलाकर नई SOP सिक्योरिटी प्लान के तहत बनाई थी, जिसके तहत नाकारा जो गाड़ियां संघ सेक्रेटरी के अंदर मौजूद है उनको ठिकाने पर लगाने के सख्ती से अहकाम महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज और महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को जारी किए थे, लेकिन इन चीफ सेक्रेटरी संघ के अहकाम को ब्यूरोक्रेसी ने हवा में उड़ा दिया। दोनों महकमों ने चीफ सेक्रेटरी संघ के अहकाम पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया है। इस वक्त भी संघ सेक्रेटरी जो सूबे का दारुल खिलाफा है, यहाँ से पूरी ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम चलता है, वहाँ पर सरकारी नाकारा गाड़ियों का बिल्कुल जो है कबाड़ खाना बन चुका है। यहाँ पर मुख्तलिफ महकमों की ये सरकारी गाड़ियाँ फुटेज में देखी जा सकती है, जो इस वक्त भी संघ सेक्रेटरी के अंदर मौजूद है। इन गाड़ियों को ठिकाने लगाने के हवाले से जो है सिंध हुकूमत की जानब से DMC ईस्ट का जो इलाका है कलेक्टर, वहाँ पर एक पार्क है, वहाँ पर जो है ठिकाने पर लगाने के हवाले से मखसूस जगह मौजूद है, लेकिन ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ महकमों की है जो इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। इन गाड़ियों को ताहाल ठिकाने नहीं लगाया गया। इन गाड़ियों को जैसे नाकारा होती है तो उसमें सरकार की जानब से मुतल्लिक़ के महकमे इन गाड़ियों की नंबर प्लेट उतार कर महफूज करते हैं, लेकिन इन गाड़ियों पर ताहाल नंबर प्लेट सरकारी वो भी मौजूद है। ये गाड़ियाँ इस वक्त भी संघ सेक्रेटरी के जो दफातर है, जिसमें न्यू संघ सेक्रेटरी तुगलक हाउस, फाइनेंस बिल्डिंग, इसके अलावा खुसूसी अफराद की जो महकमे की बिल्डिंग है, इसके अलावा KDA ओल्ड KDA बिल्डिंग के सामने मौजूद है मेन सड़क पर, लेकिन इनको ठिकाने के लगाने के हवाले से ताहाल किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किया गए। जब इस महकमे के जो महकमा CTC है उनसे रब्ता करने की कोशिश की, जो उन्होंने कहा है कि ये गाड़ियाँ ठिकाने लगाने के हवाले से महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा महकमा वर्क्स एंड सर्विस को अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन उन अफसरान की जानब से इन गाड़ियों को ठिकाने लगाने के हवाले से किसी किस्म पर
जो है अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये गाड़ियां इस वक्त भी सेक्रेटरीट के अंदर से पूरी बन चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी के काम पर हाल अमल दरामद नहीं हो सकता है। जी आज़ाद सिंध सरकार ने खुसूसी कैडर वाले 18S 20 और 21 ग्रेड के अफसरान को खुसूसी ट्रेनिंग हासिल करने से निजात दिलाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने खुसूसी कैडर रखने वाले इंतजामी पोस्ट के जो अफसरान है 18, 19, 20 और 21 ग्रेड के, उनको जो है ट्रेनिंग देने के हवाले से, इस्तना हासिल करने के हवाले से यानी उनको निजात दिलाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध सरकार ने महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्रेटरी है मोहम्मद सलीम राजपूत, उनकी सरबराही में एक 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जिस कमेटी में सेक्रेटरी ट्रेनिंग मैनेजमेंट, इसके अलावा जो एडिशनल सेक्रेटरी सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और महकमे का सेक्रेटरी भी इस कमेटी का मेंबर के तौर पर शामिल होगा। ये कमेटी बाकायदा तौर पर 18, 19 और 20 ग्रेड के जो अफसरान है उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है खुसूसी कैडर के हवाले से, उससे निजात दिलाने के हवाले से ये तयन करेगी कि किस अफसर को जो है ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि इसमें जो मतलब के जो खुसूसी कैडर के जो अफसरान है वो तमाम तरह ट्रेनिंग पर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सिंध सरकार का इंतजामी निज़ाम मकबूल बन जाता है। इस हवाले से सिंध सरकार ने इसका तयन करने का फैसला किया। ये कमेटी अब तयन करेगी कि किस अफसर को ट्रेनिंग करनी है और किस अफसर को इस हवाले से निजात दिलानी है। इस हवाले से कमेटी फैसला करेगी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। इस हवाले से इस कमेटी के सरबराह जो है मोहम्मद सलीम राजपूत, उन्होंने तमाम महकमों के सेक्रेटरी से तहरीरी तौर पर तजावीज़ भी तलब कर ली है। जी ठीक है आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलन आगाह कर रहे थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद को तबाहकुन सैलाब के दौरान खदमात के एतराफ़ में मेडल और शील्ड से नवाजा है। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद को IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सैलाब के दौरान फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया था। उन्होंने मुश्किल वक्त में सैलाब की इमदादी सरगर्मियों की कमांड और फ्लड रिलीफ कैंपों का क़याम किया। डॉक्टर मकसूद अहमद ने सैलाब मुतासिरीन के उनके घरों में महफूज वापसी की निगरानी भी की। गवर्नर सिंध ने डॉक्टर मकसूद अहमद को गवर्नर हाउस में शील्ड और मेडल पेश किया। मुलाकात में अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। PSL के सिक्योरिटी इंतजाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के दौरान पुलिस और रेंजर्स के फौरी रद्द-ए-अमल और बहादुरी को भी सराहा। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर शदीद मुश्किलात में फंस गया। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स के साबिक चेयरमैन का कहना है कि दरामदाद में कमी के फैसले ने ऑटो सेक्टर को आर्जी बंदिश पर मुंतकिल कर दिया है। यही सूरत हाल रही और खाम माल ना मिला तो ऑटो सेक्टर मुकम्मल बंद होने का भी खदशा है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। माशी सूरत की बात की जाए जो जिसमें सेल टैक्स लगा है, मिनी बजट लगा है, सेल टैक्स बढ़ने से गाड़ियों की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई हैं। साथ ही जनवरी 22 के मुकाबले जनवरी 23 की बात की जाए तो ऑटो सेक्टर की जो फ़रोख्त है 47% घट गई। आगे क्या होने जा रहा है जानते हैं, जो पापाम के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के जो माहिर हैं मशहूद खान, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल रहेगी ऑटो सेक्टर में। अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल तो बड़ी आशोबनाक सूरत हाल है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ की। हम अगर सिर्फ 2022 में देखें तो हमने जनवरी टू दिसंबर एस पे पामा हमने 1,90,000 के करीब गाड़ियाँ बनाई, और जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है 2023 यानी कि जनवरी से दिसंबर शायद इसका 40% आप वॉल्यूम प्रोड्यूस कर पाएंगे, यानी कि 80 से 90,000 अगर आप गाड़ियाँ बनाएंगे एक साल में तो समझें कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा। कि जब गवर्नमेंट ये प्लान नहीं कर पाई कि आज से 6 महीने के बाद प्रेडिक्ट क्या करने वाला है, वो हो क्या रहा है, तो यही होगा जो आज हमारे साथ हुआ कि हमारी जनवरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में OEMs के प्लांट्स बन रहे, हमारी सेल रिड्यूस हो गई, आपने नज़र आ रही है आपकी फरवरी में आपको, और ये आने वाले 11 महीने में यही तसलसल नज़र आ रहा है कि सीरियसनेस ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से हमें नज़र नहीं आई, एक कमिटमेंट नहीं आई, एक आपके विजनरी आइज़ होती हैं जो आप देख रहे होते हैं अगले 6-8 महीने में हमारे साथ क्या होने वाला है। आप शॉर्ट टर्म स्टेप्स लेते गए, इंडस्ट्रीज़ बंद होती चली गई। आज ये सूरत हाल है कि इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ OEM नहीं, पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी मुश्किलात हैं कि उनके पास जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से बंद है, और जो लोग मार्केट से लेते हैं लोकल डोमेस्टिक मार्केट से, उसकी भी प्राइसेस इस कदर बढ़ गई हैं कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और ऐसी सूरत हाल में अगर जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज़, अगर ये शट डाउन पे या ये कम्प्लीटली शट डाउन पे चला जाता है इंडस्ट्री नॉट यूनिट्स, अभी OEM बंद कर रहा है, कुछ दिनों
कुछ दिनों में दूसरा OEM बंद करता है। ये कंटिन्यूसली अगर एक इकट्ठे होकर अगर ये बंद हो गया प्लांट, तो सोचिए मदर ऑफ द इंडस्ट्री अगर बंद होगी तो कितनी जॉब्स जो है लॉसेस होंगे, जो कि इन्फ्लेशन की बेसिस पे सामने आएंगे। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे तमाम सेक्टर के हम अपडेट करते हैं, लेकिन यहाँ ऑटो सेक्टर की बहुत ही बुरी सूरत हाल है, क्योंकि जो CBU यूनिट हैं वो पहले ही पाबंदी है, लेकिन CKD यूनिट है, इंजन पार्ट्स वगैरह वो नहीं आ सकते हैं। गाड़ी की फ़रोख्त नुमाया कमी हो गई है, 47% जो कमी हुई है उसका इतलाक नजर आया, जिसमें हुकूमत को रेवेन्यू की मद में भी नुकसान। जी, अब आपको बताएं कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में बेहतरी का सफ़र जारी रहा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹2.83 सस्ता होकर 259 रुपये 99 पैसे तक गिर गया। एक हफ्ते में रुपए की कदर में 2.82% बेहतरी आई। डॉलर की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात की मद में डॉलर मौसूल होने से रुपए पर दबाव कम हुआ। मुसलसल 2 हफ्ते से बैरूनी कर्ज की कोई बड़ी अदायगी भी नहीं की गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹2.83 सस्ता होकर 259 रुपये 99 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 268 रुपये पर मुस्तहकम रहा। यूरो ₹1.5 सस्ता होकर 280 और बरतानवी पाउंड ₹2 इजाफे से 318 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में अमाराती दरहम 1.70 रुपये इजाफे से 75.20 रुपये और सऊदी रियाल 20 पैसे इजाफे से 70.70 रुपये का हो गया। तो आपको बताएं कि जिन्ना अस्पताल कराची में टेलीफोन एक्सचेंज तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। जिन्ना अस्पताल में 500 से ज़्यादा एक्सटेंशन ख़त्म होकर 15 से 20 रह गई हैं। मुलाजिमीन का कहना है कि एक्सटेंशन बर वक्त मरम्मत न होने के बायस तबाह हुए। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी। जी बिल्कुल, आज जिन्ना अस्पताल कराची ना सिर्फ ये कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, बल्कि यहाँ पर 28 से ज़्यादा वार्ड हैं कि जो मरीज़ों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि 500 से ज़्यादा जो टेलीफोन एक्सचेंज के जो 500 से ज़्यादा कनेक्शन थे वो अब कम होते होते 20 से 22 कनेक्शन रह गए। और ये जो 20 से 22 कनेक्शन है, या तो ये डायरेक्टर ऑफिस के अंदर है या फिर जो प्रोफेसर हैं उनके ज़ेर इंतज़ाम है। ताहम जो टेलीफोन एक्सचेंज का अमला है उनका कहना है कि तमाम की तमाम जो सूरत हाल ख़राब हुई उसकी वजह ये थी कि मेंटेनेंस नहीं की गई थी, और मेंटेनेंस ना किए जाने के बाद जो है वो कम होते होते जो टेलीफोन एक्सचेंज के कनेक्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा कम होते होते 20 के करीब आ गए। ताहम जो इंतज़ामिया है जिन अस्पताल कराची की, उनसे हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी कि आज लोगों को इतनी ज़्यादा आसानी थी इससे कि मरीज़ जिस वार्ड के अंदर होता था वहाँ का प्रोफेसर या वहाँ का जो डॉक्टर होता था वो दूसरे वार्ड के अंदर डॉक्टर को बासानी बुला लिया करता था, या दूसरी सूरत में तमाम के तमाम जो वार्ड थे वो राब्ते में रहते थे। जो डॉक्टर थे या जो मुख्तलिफ वार्ड का स्टाफ है उनका कहना है कि अगर ये बहाल कर दिए जाए तमाम के तमाम कनेक्शन, तो उससे तमाम जो वार्ड हैं वो एक दूसरे से राब्ते के अंदर आ जाएंगे और फिर लोगों को एक दूसरे से राब्ता नासिब करने में आसानी होगी, बल्कि मरीज़ों को भी इससे बड़े हद तक फ़ायदा होगा। जी, अहम खबर से आपको आगाह करें, कमिश्नर कराची का तवानाई बचत के लिए अहम फैसला सामने आया है। कमिश्नर कराची का तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए नया हुक्मनामा जारी। शॉपिंग मॉल मार्केट 8:30 बजे, जबकि शादी हॉल्स रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कमिश्नर कराची का तवानाई बचत के लिए अहम फैसला सामने आया है। तफसीलात लेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद बताएगा, आज से ये नाफिजुल अमल होगा? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक सिंध सरकार ने उस फैसले पर भी अमल दरामद शुरू कर दिया है। इस हवाले से वफाकी सरकार ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए जो बैनुल सूबाई सतह पर जो फैसला किया था उस पर कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने तहरीरी तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के तहत कराची में शॉपिंग मॉल मार्केटें 8:30 बजे बंद कराने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसके अलावा बैनुल सूबाई वफाकी वजारत जो है उन्होंने की जानब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत अरसाल किया गया था। इस खत की रोशनी में जो है कमिश्नर कराची ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। तजारती मराकज़ हैं जो रात 8:30 बजे बंद कराए जाएंगे। इसके अलावा शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स जो है वो रात को 10 बजे बंद कराए जाएंगे। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया था इस पर जो है कमिश्नर कराची ने अमल दरामद शुरू करते हुए कराची के 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी तौर पर जो है हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामा के तहत डिप्टी कमिश्नर को इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी आज़ाद, ये बताएगा कि ताजरों को इस हवाले से एतमाद में लिया गया है, क्योंकि पहले भी जब बचत तवानाई के लिए ये हिदायत जारी की गई थी तो ताजरों से मुशावरत की गई थी, क्या इस दफ़ा भी लाहा अमल कोई अपनाया गया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानब से यानी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानब से ताजर जो तंजीमें उनसे जो बातचीत की गई है, वफाकी सतह पर जो मामला
तय किए गए, उसके तहत जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया था, जिसमें चारों सूबाई हुकूमतों को मुतमिन करने के बाद ये फैसला किया गया था, जिसके तहत ये तवानाई बहरान से काबू पाने के हवाले से जो SOP बनाई है वफाकी सरकार ने, उस पर ही अमल दरामद किया जा रहा है। उसके तहत ही जो है आज कमिश्नर कराची ने इस तरह का जो हुक्मनामा जारी किया है, क्योंकि कराची सूबे मुल्क का सबसे बड़ा आलमी सतह पर बड़ा शहर है। इस शहर में खासतौर पर शहर के मार्केटों और जो दीगर जो तजारती मराकज हैं उनके हवाले से जो SOP बनाई गई है, उस SOP के तहत हुक्मनामा जारी किया गया ताकि जो बिजली का बहरान है उस पर से निपटा जाए, तवानी का बहरान है उस पर काबू पाया जाए। इस हवाले से वफाकी हुकूमत के फैसले पर सूबाई सरकार ने भी अमल दरामद किया है। इसके तहत ही कमिश्नर कराची ने जारी हुक्मनामा जारी किया है। जी आज़ाद, ये भी बताएगा कि विफाक से मुशावरत की गई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी सरकार ने जो है चारों सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की थी और मुशावरत के बाद में ये सिंध सरकार ने फैसला किया है और सिंध सरकार ने वफाकी हुकूमत के फैसले पर ही अमल दरामद शुरू किया है। वफाकी दिन सूबाई जो वजारत है वफाकी, उनकी जनाब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को वफाकी हुकूमत के फैसले के के मुताबिक आगाह किया गया और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने उस पर अमल दरामद करते हुए कमिश्नर कराची को अहकाम जारी किए और कमिश्नर कराची ने इसका जो आज हुक्मनामा जारी किया है। जी आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर कराची का तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए नया हुक्मनामा जारी। शॉपिंग मॉल मार्केट 8:30 बजे, जबकि शादी हॉल रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कमिश्नर कराची का तवानाई बचत के लिए अहम फैसला सामने आया है। कमिश्नर कराची का तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कराची तारजा इत्तेहाद अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब, ये बताएगा कि कमिश्नर कराची की तरफ से नया हिदायतनामा जारी किया गया है तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए कि शॉपिंग मॉल मार्केट 8:30 बजे, जबकि शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने की हिदायत जारी की गई हैं। तो क्या आपसे मुशावरत की गई है? आप इस पर इत्तफाक करते हैं? ये मैं समझता हूँ कि ये वही फैसला जो कुछ अरसा पहले वफाक की तरफ से जिसकी तजवीज़ दी गई थी और ताजिरों ने जिसकी शदीद मजम्मत की थी। ये एक ऐसा मौका है जब मार्केटों में इस वक्त सन्नाटे हैं और उम्मीद की जा रही है कि रमज़ान मुबारक से कबल ईद की शॉपिंग भी शुरू होगी और उसके बाद शादी सीजन भी उसकी एक तवक्को की जा रही है। ऐसे मौके पे 8 या 8:30 बजे मार्केटों की बंदिश का ऐलान करना ताजिरों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करेगा और ये हम इस फैसले को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं, इसलिए कि माजी में भी ये देखा गया जब कभी भी इस किस्म के फैसले आए, पुलिस और इंतजामिया को मौका दिया गया कि वो ताजिरों पे ज्यादती करें और उसके बाद फिर यही होता रहा कि रिश्वत दे दो और दुकानें खोल दो। तो ये इस तरह के मामला जब इंतजामिया में पुलिस में बेइंतहा एक करप्शन और काली भेड़ें मौजूद हैं, तो ऐसे मौके पे इस तरह की कदगन लगाना, इस तरह के कवानीन पास करना, ये ना तो मौका है और ना ही मैं समझता हूँ कि वक्त का तकाजा है। हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए। चेयरमैन कराची तारजा इत्तेहाद अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो इस फैसले को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। आज़ाद नोड़ियो हमारे रिपोर्टर हैं, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।